मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार 13 दिसंबर को 2 साल पूरे करने जा रही है। इसके साथ ही अब तक के काम की सबसे बड़ी समीक्षा शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 दिनों तक मंत्री और विभागों का लेखा जोखा लेंगे। कौन सा विभाग कितना आगे बढ़ा, कहां पिछड़ा और अगले 3 साल का रोड मैप क्या होगा, ये सब सामने आएगा। 2 दिन बैठकों का दौर भोपाल में चलेगा और 2 दिन खजुराहो में। हर मंत्री को अपनी उपलब्धियां बतानी होंगी, चुनौतियों पर रिपोर्ट देनी होगी, आगामी 3 साल की कार्य योजना भी पेश करनी होगी। कांग्रेस का कहना है कि ये पूरी प्रक्रिया नाकामियों को छुपाने और चेहरा चमकाने की कवायद है। वहीं सरकार का कहना है कि 2 साल की उपलब्धियों को समेटना और अगले चरण के लिए ठोस और परिणाम आधारित गवर्नेंस मॉडल तैयार करना इसका मकसद है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा बैठकों की शुरुआत कर दी है। मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। सभी बैठकों में संबंधित विभाग के मंत्री और अधिकारी मौजूद रहेंगे। आज मुख्यमंत्री ने 5 विभागों की लगातार समीक्षा की। सबसे पहले पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की। इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग, नर्मदा घाटी विकास विभाग और जल संसाधन विभाग की समीक्षा की गई। ऊर्जा विभाग और नवीन तथा नवकरणीय ऊर्जा विभाग की भी समीक्षा की गई। बुधवार को मुख्यमंत्री वल्लभ भवन में 7 विभागों की समीक्षा करेंगे। सुबह 11 से 12 बजे तक स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा होगी। 12 से दोपहर 1 बजे तक सहकारिता विभाग की समीक्षा होगी। 1 से 1:45 तक महिला और बाल विकास विभाग की समीक्षा होगी। 1:45 से 2:30 तक पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा होगी। 3:30 से 4:15 तक सामाजिक न्याय विभाग की समीक्षा होगी। 4:15 से 5 बजे तक कृषि और उद्यानिकी विभाग की समीक्षा होगी। 8 दिसंबर को खजुराहो में 6 विभागों की समीक्षा होगी। सुबह 11 से 11:30 तक खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा होगी। 11:30 से दोपहर 12 बजे तक वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा होगी। 12 से 12:30 तक पशुपालन विभाग की समीक्षा होगी। 12:45 से 1:30 तक नगरीय विकास विभाग की समीक्षा होगी। 4 से 4:45 तक जनजातीय विभाग की समीक्षा होगी। 4:45 से 5:30 तक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME विभाग की समीक्षा होगी। 9 दिसंबर को खजुराहो में 2 विभागों की समीक्षा होगी। दोपहर 12 से 12:45 तक लोक निर्माण विभाग की समीक्षा होगी। 12:45 से 1:30 तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा होगी। खजुराहो में दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक कैबिनेट बैठक होगी। विकास के कार्यों को लगातार बढ़ा रहे हैं। 8 और 9 तारीख को डेस्टिनेशन हमारा खजुराहो की दृष्टि से कैबिनेट का आयोजन भी होगा और समीक्षा का आयोजन वहाँ कर रहे थे। उधर कांग्रेस का कहना है कि सरकार की समीक्षा बैठकें केवल दिखावा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सरकार आंकड़ों की बाजीगरी में लगी है, लेकिन जमीनी सुधार कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस एक मंत्री और हर विभाग की सार्वजनिक समीक्षा करेगी और उनका काला चिट्ठा सामने रखेगी। 2 साल में एक पवित्र विचार प्रदेश के सामने रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अब विभागों की और मंत्रियों की समीक्षा होगी 2 साल की। आप समीक्षा की बात करते हो, सांच को आंच कैसी? मुझे पता है ये गुमराह करना और नकली इमेज बनाने का प्रयास है। ये हर हालत में मूर्ख बनाने की बात है, पर एक बात इससे अच्छी निकल के आई। हमने मुख्यमंत्री जी ने हमें रास्ता दिखा दिया। अब हम बीजेपी के मंत्रियों के विभागों की समीक्षा करेंगे और एक विभाग की समीक्षा करके प्रदेश की जनता के सामने इन मंत्रियों का काला चिट्ठा खोलेंगे। 2 साल पूरे होने से पहले शुरू हुई ये लंबी समीक्षा प्रक्रिया अब सरकार के परफॉर्मेंस टेस्ट की तरह देखी जा रही है। एक ओर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विभागों के रिपोर्ट कार्ड परख रहे हैं, दूसरी ओर विपक्ष इसे नाकामियों का रिकॉर्ड बता रहा है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस व्यापक समीक्षा में कितने मंत्री अपनी उपलब्धियों के साथ खरे उतरते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी समीक्षा पर समीक्षा। दरअसल 13 दिसंबर को मध्य प्रदेश सरकार के, मोहन सरकार के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में या इसकी प्रतीक्षा में कह लें आप, मुख्यमंत्री ने सारे विभागों की समीक्षा करने की एक सोच दिया और सारे विभागों की समीक्षा वे कर रहे हैं। आज से ये सारी समीक्षाएं शुरू हो गई। इन विभागों के प्रमुखों से, मंत्रियों से पूछा जा रहा है कि उन्होंने क्या किया, सरकार की किन योजनाओं का क्रियान्वयन किया, अभी और क्या किया जाना है और आने वाले 3 वर्षों का आपका रोड मैप क्या है। ये इन समीक्षाओं के माध्यम से जांचा जाएगा, परखा जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि इन्हीं समीक्षाओं के माध्यम से मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड तय किए जाएंगे और आने वाले जो परिवर्तन होंगे उसमें इन समीक्षाओं को आधार बनाया जाएगा। समीक्षाएं लगातार 4 दिन चलेंगी और मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज कम से कम 3 विभागों की समीक्षा हुई। नगरीय आज जो समीक्षा हुई, पंचायत समाज कल्याण विभाग की समीक्षा हुई, स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा हुई, ऊर्जा की समीक्षा हुई। अब बाकी की कल होंगी, फिर बाहर होंगी, खजुराहो में होंगी। कहने का अर्थ है कि अब जो 2, 3, 4 जो दिन हैं वो समीक्षाओं में जाएंगे। इन समीक्षाओं से क्या निकलेगा? वास्तव में ये जो डिपार्टमेंट को लेकर बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनको लेकर बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं जो प्रदेश भर में चर्चा का विषय बनी रही। चाहे वो सुरक्षा का मामला हो, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे खाद का मामला हो, चाहे एनर्जी का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए जिसको लेकर प्रदेश भर में हलचल मची। अब इन समीक्षाओं के दौरान ये सारे मामले आएंगे कि नहीं आएंगे? सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी के पास बड़े 2 प्रमुख विभाग हैं, उनकी समीक्षा कौन करेगा, कब होगी? तो ये भी बहुत सारे सवाल हैं। अच्छा, एक बात और इसमें है कि मुख्यमंत्री के भी 2 साल पूरे हो रहे हैं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के भी 2 साल पूरे हो रहे हैं। अब ये मजे की बात है कि प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं, जीतू पटवारी, उन्होंने भी कहा कि हम भी समीक्षा करेंगे। हमें अच्छा एक समय दे दिया, अच्छा एक विचार दे दिया मुख्यमंत्री जी ने कि हम भी उनकी हर विभाग की समीक्षा पर नजर रखें। वैसे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और वास्तव में कांग्रेस हर विभाग की समीक्षा पर मॉनिटरिंग करती है, नजर रखती है और उसमें से कुछ अच्छी चीज निकाल के लाती है। तो ये सरकार पर एक नकल कसने का, एक अच्छा नकेल डालने का एक अच्छा प्रयास होगा। वह शर्तें ईमानदारी से वो भी उसकी समीक्षा करें। तो कहने का अर्थ है अब 2 साल होने जा रहे हैं दोनों को, तो समीक्षाओं का ये दौर चल चला है, ये नया एक सिलसिला शुरू हुआ है। हम भी देखेंगे, हम भी करेंगे समीक्षा सरकार की कि उनके कामकाज कैसा रहा। तो आज इस एजेंडे के माध्यम से इसी समीक्षा पर चर्चा होगी। एजेंडा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नजर। मध्य प्रदेश के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के क्या हैं मायने? 2 साल के सरकार के आत्म मूल्यांकन में क्या निकलेगा? सरकार का 3 साल का नया रोड मैप कितना ठोस होगा? कांग्रेस क्यों कह रही मंत्रियों की सार्वजनिक समीक्षा की बात? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में है कांग्रेस के महासचिव अमित शर्मा जी। अमित जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ है। प्रकाश जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना जी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। सचिन जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत सचिन आपसे। मुख्यमंत्री जी ने रिव्यू मीटिंग्स शुरू कर दी हैं। कहा जा रहा है कि मंत्रियों का परफॉर्मेंस परखा जाएगा, आने वाले दिनों का रोड मैप बनाया जाएगा, आगे कैसे चला जाए, वर्तमान में क्या कमियां रही हैं, इन सब पे बातचीत की जाएगी। आज भी कुछ विभागों की समीक्षा हुई। अब पूरा ये ओवरऑल समीक्षा का सिस्टम क्या है, जरा आप मुझे समझाइए और आज जो समीक्षा हुई उनका क्या हुआ ये भी बताइए। जी सर, प्रथम तो आपको और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत प्रणाम। मेरे को पैनलिस्ट अमित भाई और सक्सेना जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम जी। देखिए, अपने कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करना, उसका आकलन करना और उसमें अगर कहीं कोई कमी रह रही है तो उस पर कार्य करना,
अगर सही है तो उसमें तेज गति कैसे ला सकते हैं, ये माजदा हर किसी में नहीं होता है। ये वही कर सकता है जो निष्काम भाव से जनहित के लिए और जनसेवा के लिए अपने आप को समर्पित करता है। तो ये जो समीक्षा बैठक जो हो रही है, ये कहीं ना कहीं इस बात के लिए कि इस प्रदेश में जो विकास की रथ जो चल रहा है उसको और गति कैसे प्रदान की जा सकती है, कहीं कोई रुकावट आ रही, कोई तकनीकी खामी आ रही, तो उसको कैसे उस बाधा को दूर किया जा सकता है, उन सब विषयों पे कहीं ना कहीं सारा मंत्रिमंडल, माननीय मुख्यमंत्री जी और उस विभाग के अधिकारी बैठेंगे। और जब बैठेंगे तो निश्चित रूप से मंथन होगा, और जब मंथन होता है तो अमृत निकल के आता है, और वो अमृत इस समाज के लिए और इस जनता के लिए बहुत आवश्यक है, और उसका उपयोग कहीं ना कहीं जनहित के कार्यों में होता है। आपने एक बड़ी अच्छी बात याद दिलाई कि भारतीय जनता पार्टी के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मोहन सरकार के, तो समीक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस का भी आपने बताया कि जीतू पटवारी जी के भी 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अभी मैं आपके ओपनिंग उसमें उसको देख रहा था जीतू पटवारी जी को कि हम कहीं ना कहीं समीक्षा करेंगे, हम भी विभागों की समीक्षा करेंगे, इनको एक्सपोज करेंगे। माननीय जीतू पटवारी जी को और उमंग सिंघार जी को समीक्षा अपने विधायकों की भी करना चाहिए। क्या उनमें इतना माजदा है कि वो अपने विधानसभा के रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर सके? क्या वो अपने विधानसभा में जो कार्य किए गए उनको बता सके पब्लिकली कि हमने इतने कार्य किए हैं? क्या जीतू पटवारी स्वयं का आकलन कर पाएंगे? क्या जीतू पटवारी अपना खुद का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत कर पाएंगे कि कैसे उनके नेतृत्व में 29 लोकसभा की सीट हार गए, कैसे उनके नेतृत्व में इतने उपचुनाव हारे? क्या जीतू पटवारी इस बात को रख पाएंगे? तो एक समीक्षा जीतू पटवारी जी को कांग्रेस की भी करना चाहिए, बजाय भारतीय जनता पार्टी पर नजर रखने। भारतीय जनता पार्टी को किसी ने नहीं कहा योगी राज जी कि आप समीक्षा करिए, ना उनको मीडिया ने कहा, ना उनको विपक्ष ने कहा, ना उनको जनता ने कहा, लेकिन जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। उस जवाबदेही के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं, और जनता ने जो हम पे विश्वास दिया उस विश्वास के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। जी, नहीं, ऐसा है कि ये समीक्षाएं पहली बार नहीं हो रही, ये समीक्षाएं पहले भी होती रही, शिवराज जी के समय भी होती रही हैं। बहरहाल एक कमेंट में जरा लेता हूँ जरा अमित जी का। अमित जी, अब वो तो कह रहे हैं आपकी समीक्षा कौन करेगा? पहले आप बीजेपी के बारे में, फिर आप अपनी समीक्षा के बारे में बताइए। देखिए, मेरे सक्सेना जी जो विद्वान साथी हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार क्या करने जा रही है, उसकी जो चिंता उन्होंने कम की, लेकिन उन्होंने जीतू पटवारी जी की ज़्यादा चिंता करी। इस बात की खुशी है कि कम से कम सत्ता को विपक्ष का डर है कि विपक्ष के नेता की इतनी चिंता, क्योंकि विपक्ष का नेता जब दहाड़ता है तो यही वो जीतू पटवारी है कि जिसने शिवराज सिंह चौहान जी के लोकसभा में 1 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी के कम कर दिए, और यही वो जीतू पटवारी और कांग्रेस पार्टी है, यही वो उमंग सिंघार हैं जिन्होंने जाके उपचुनाव में मंत्री को हराकर चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लेकर कांग्रेस और जनता की झोली में डालने का काम किया। अब रही समीक्षा की बात, मैं धन्यवाद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी की एक कहावत है कि देर आए सबेर आए। अच्छी बात है, किसी भी मुखिया को समीक्षा करनी चाहिए। अब लेकिन योगीराज जी, आज की समीक्षा में एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। आपके चैनल से आने से पहले मैं चर्चा कुछ अधिकारियों से करके आया, उन्होंने कहा कि चर्चा के समीक्षा में सबसे बड़ी बात क्या निकल के आई कि मुख्यमंत्री के सामने ही वहां मंत्री और अधिकारियों ने यह कहा कि साहब ये तो हमारी बात सुनता ही नहीं है पीएस, ये तो हमारी कलेक्टर बात सुनते ही नहीं है, अब ये काम हो कैसे? इस बात की जब चर्चा मुख्यमंत्री जी के सामने आई तो आप समझिए कि जो 15-20 मिनट की चाय और कॉफी पार्टी थी जो चर्चा के नाम पर, समीक्षा के नाम पर हुई, उसमें पहला प्रश्न यही था कि मंत्रियों ने अपना रोना रोया कि हमारी सरकार के अधिकारी हमारी बात नहीं सुन रहे। तो ये बात सुन के मुख्यमंत्री जी चौंक गए, तो उन्होंने समीक्षा का डाइवर्ट कर दिया और अधिकारियों को कहा कि नहीं भाई, मंत्रियों की सुनना पड़ेगी। अब देखिए आप समीक्षा की आवश्यकता कैसे पड़ी। आरएसएस ने कहा कि भाई समीक्षा करिए। मेरे सक्सेना जी जो विद्वान साथी हैं, जरा देख लें, कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक मुखर हो रहे हैं। अभी किसानों के मामले में विधानसभा में एक किसान ने बोला कि सरकार गलत कर रही है, किसानों के अधिकार को उज्जैन में मार रही है, उसने आवाज उठाई, बाद में बैकफुट पर जाना पड़ा। एक विधायक के सतना ने तो जाके आईजी के कमरे में पैर पड़े कि साहब मुझे बख्श दीजिए, मेरी जनता की बात सुनिए। एक कलेक्टर जो है उसके घर पर विधायक जा रहा है, उसे धरना देना पड़ रहा है। तो समीक्षा डर की है, समीक्षा जो लगातार हो रहे भ्रष्टाचार की है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जनता के सामने चेहरा उजागर हो रहा है उसका कैसे मेकओवर हो, और एक भोपाल से लेकर खजुराहो में एक पार्टी पिकनिक बनाई जाए जिससे जनता की आंखों में गुमराह किया जाए कि जनता के माध्यम को लेकर, काम को लेकर सरकार सचेत है,
जिससे भ्रष्टाचार की तरफ जो निगाह जा रही है वो हटे, बेरोजगारी जो लगातार बढ़ रही है उस पर कोई प्रश्न ना पूछे। इन मुद्दों को भटकाने के कारण सरकार समीक्षा की आड़ में चर्चा कर रही है। प्रकाश जी, कितनी आवश्यक है ये, और ये क्या जब ही होंगी ये समीक्षाएं कि अब हमारे 2 साल पूरे हो रहे हैं तो जरा हमारा असेसमेंट कर लें? समीक्षाएं हमेशा जरूरी होती थी, और पहले पुराने समय की सरकारों को देखें तो एक नियमित व्यवस्था हुआ करती थी। पहले तो मैं मोहन यादव जी के बारे में बोलूं, उनके पास खुद के पास 2 महत्वपूर्ण विभाग हैं और उन पे भी काफी सवाल हैं। उसकी समीक्षा में देखना कौन करता है। हाँ, एक मध्य प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री की एक सबसे बड़ी उपलब्धि होती कि विपक्ष के नेताओं की सहानुभूति अर्जित कर लेना। कुछ दिन पहले जीतू पटवारी जी ने दिखाई कि शिवराज जी कैसे उनको हिलाने का प्रयास कर रहे हैं विपक्ष। तो वो चीजें अपनी जगह है, राजनीतिक उपलब्धियां हो सकती हैं वो, लेकिन समीक्षाओं की पहले व्यवस्था होती थी। आप ये समीक्षा कर रहे हैं तो उसका फीडबैक कहाँ से ले रहे हैं, किस विभाग में क्या गलतियां हैं, उसका फीडबैक आपके पास कहां से आ रहा है। आजकल हर विभाग में एक सोशल मीडिया कंपनियां की एंट्री हो गई है। मतलब प्रचार में, इवेंट में ज्यादा विश्वास है, काम में कम है। तो हम वो जो जमीनी काम है उसका फीडबैक किससे ले रहे हैं। आप एग्रीकल्चर में देखिए, आज ही अखबार में हमने पढ़ा और मैं तो आपके चैनल पे 2 बार बोल चुका हूं भावांतर में, कि वहां सरकार समर्थन मूल्य बढ़ा रही है लेकिन मदद को कम कर रही है। तो मोहन यादव जी को विरासत में जो आर्थिक परेशानियां मिली हैं वो बहुत उनके साथ दिक्कतें पैदा कर रही हैं। अभी उन्होंने पहले ही बताया था 2 बार प्राइवेट बैंकों से लोन के लिए टेंडर निकाले थे मंडी बोर्ड ने। तो एग्रीकल्चर की आप स्थितियां समझ सकते हैं कि सरकार समर्थन मूल्य बढ़ा रही है केंद्र सरकार, लेकिन मदद उसने अपनी कम कर दी है। इधर पुराने जो पिछली सरकार, उमा भारती जी ने फीडबैक दिया था। आप अभी कुछ दिन पहले उनका बयान सोशल मीडिया पे चल रहा था कि भाई 4,64,000 करोड़ का कर्ज है प्रदेश पे। अब आप यदि सड़कों का विकास मान लें तो उस कर्ज का गणित लगा लें और जो सड़कें बनी उसका हिसाब लगाकर देख लीजिए क्या है। तो ये उनके अंदर से भी समीक्षाएं आ रही हैं। पर मैं ये समझ सकता हूं कि ये जो विरासत में कर्ज और जिम्मेदारियां जो शिवराज सरकार मोहन यादव जी को सौंप के गई है तो उसके कारण वो दिक्कत में हैं। पर अब यदि वो कुछ जैसे बाल अपराध में यदि अपराधों में जाए, शीर्ष पे थे तो उन्होंने कुछ उपाय चालू किए हैं, तो उपाय करते दिख रहे हैं। तो 2 साल भाजपा सरकार के लिए इतने साल बहुत बड़ा कार्यकाल है, लेकिन उसमें जो हालात हैं मोहन यादव जी की यदि अलग से अपन समीक्षा करें तो उनके लिए भी समय कम नहीं, देखिए समीक्षाओं का असर पड़ता है। अब जब मुखिया समीक्षा करता है तो उसका ज्यादा असर पड़ता है। अब आज ही जैसे पंचायत समाज कल्याण विभाग की समीक्षा हुई तो बताया गया, वहां पूछा गया कि साहब क्या हुआ। उन्होंने बताया साहब हमने 1,000 करोड़ रुपए के सामुदायिक भवनों पर स्वीकृत किए, पंचायत भवन बन रहे हैं, उसमें जनपद भवन बन रहे हैं, जिला पंचायत भवन बन रहे हैं, मुख्यमंत्री के गांव जो एक मॉडल गांव बनाया जाएगा उसको लेकर बात की गई, फिर एक रोड मैप बनाया गया। तो कहने का अर्थ है कि जब आपके ऊपर से जब प्रेशर पड़ता है तो पूरे के पूरे सब चैतन्य हो जाते हैं, उस दिशा में काम करते हैं। वरना तो काम हो ही रहा है और कैसे हो रहा है यह सब देख रहे हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि इनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, किस मद में कितना फंड लिया गया, किस मद के लिए लिया गया और उसका प्रॉपर उसमें खर्च हुआ कि नहीं हुआ। कई बार ये होता है कि मंत्री जी आए और अफसर आए और अपने हिसाब से एक उन्होंने नक्शा बनाया, रोड मैप बनाया और बता दिया कि साहब हमने इतने स्वीकृत किए थे, इतने वहाँ लगा दी, उतने वहाँ लगा दी। लेकिन यदि वास्तव फीडबैक मुख्यमंत्री जी के पास है तो वो उस पर अंकुश लगा पाते हैं। सचिन जी, एक सवाल आपसे ये है कि देखिए निश्चित तौर पर ये समीक्षाएं पहले भी होती रही और समीक्षाएं होनी भी चाहिए। अब एक सवाल सिर्फ ये है कि आप बताइए 2 सालों के कामकाज का आकलन आप 45 मिनट में कैसा कर लेंगे। आप एक मीटिंग आपने बुलाई और फिर सबको टाइम ऐसा दिया है कि 11:30 से 12 तक फलाने साहब, 12:45 से 12:15 तक एक डिपार्टमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा समय कम है और इसमें यदि पता नहीं अब कौन सा कैलकुलेशन आपके पास है, यदि इसमें कोई समीक्षा हो जाए तो बहुत बेहतर है। दूसरा ये जो अमित जो आरोप लगा रहे हैं उसका भी आप जवाब दीजिए। देखिए योगीराज जी, आपने भी अभी जो उदाहरण दिया, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वाभाविक रूप से आपका ज्ञान मुझसे बहुत अधिक है, आपका अनुभव मुझसे बहुत अधिक है। आपने भी अभी जब बात करी कि समीक्षा पहले भी होते आए तो आपने भी शिवराज सरकार का उदाहरण दिया है। इसके पहले मोदी जी ने भी केंद्र सरकार की तरफ से समीक्षा उनकी भी हुई थी। लेकिन हम कांग्रेस का एक भी उदाहरण नहीं दे पाते हैं कि कांग्रेस शासनकाल में, क्या दिग्विजय शासनकाल में कभी समीक्षा हुई, क्या नहीं हुई। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जवाबदेही जो है भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी जवाबदेही को समझती है, जनता के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको समझती है।
दूसरी बात पे हम आते हैं कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं समय कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जब हम समीक्षा करने बैठते हैं तो मूल जो पॉइंट्स रहते हैं उन पर चर्चा होती है और उनका क्या उसका आधार बना के और उसका निराकरण किया जा सकता है, उसको कैसे गति प्रदान की जा सकती है, उस दिशा में कार्य होते हैं। और आपने भी एक बहुत स्पष्ट, प्रकाश जी ने बहुत स्पष्ट बात की, जब जब समीक्षाएं होती है तो निश्चित रूप से उन कार्य को गति मिलती है। यही तो उद्देश्य है हमारा। हम यही तो चाहते हैं कि परिणाम आधारित एक ऐसा सुशासन मध्य प्रदेश में स्थापित करें जो कहीं ना कहीं जनहित में आवश्यक है। तो ये सब चीजें वो है जो इस बात को दर्शाती है कि हमारी नीयत भी साफ है, हमारी नीति भी साफ है और हमारा नेतृत्व भी स्पष्ट है। लेकिन कांग्रेस क्या इस बात को बता पाएगी? मेरा प्रश्न जो वो वही खड़ा हुआ अभी भी, क्या कांग्रेस अपने विधायकों की समीक्षा करेगी? क्या उनका रिपोर्ट कार्ड वो प्रस्तुत कर पाएगी? ये पूछ लीजिए एक बार। मैं उनसे अमित जी से ही पूछ लेंगे। एक सवाल थोड़ा सा आप भी बता दो। आज ये हाल है कि स्कूलों में हमने देखा मास्टर नहीं जा रहे, मास्टरों की जगह एवजी लगे हुए हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। क्राइम का ये हाल है कि 4-4 दिन तक 6 साल की बच्ची का आरोपी भगता रहता है, भोपाल में घूमता रहता है, पकड़ाता नहीं है। पुलिस में डंडे बरसा रही है, पुलिस गुंडे पे मार रही है, गुंडे पुलिस को मार रहे हैं। ये हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में? इसकी समीक्षा कौन करेगा? जी, मैंने ये तो बिल्कुल नहीं कहा कि मध्य प्रदेश में सब बहुत अच्छा चल रहा है। ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया, गवर्नेंस की चीजें, ये सब चीज, इन चीजों में लगातार सुधार होते रहते हैं और इन्हीं चीजों की तो समीक्षा हो रही है कि दिक्कत कहाँ आ रही है। जहां आ रही है उस पर बात करेंगे और उसका निराकरण करेंगे। ठीक बात। अमित जी देखिए योगीराज जी, जो मेरे विद्वान साथी भारतीय जनता पार्टी के वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन जनता खुली आंखों से देख रही है कि अगर मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने गृह विभाग की समीक्षा कर लें, वो बात आपने कही कि राजधानी के समीप 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उज्जैन के खुद मुख्यमंत्री के गृह जिले में एक महिला के रोड पर जो है एक आदमी बलात्कार कर रहा है, मध्य प्रदेश में आदिवासी पीटे जा रहे हैं, पुलिस को घर में थानों में घुस के मारा जा रहा है, पुलिस वसूली में लगी हुई है, करोड़ों रुपए पुलिस के परिवहन विभाग में करोड़ों रुपए का सोना और करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। आप ये देखिए कि क्या समीक्षा हो रही है। आज अगर समीक्षा के नाम पर चोर जो है जेलों में रहना चाहिए, वो जमानतों पर बाहर आ रहे हैं, चोर पकड़ नहीं पाए जा रहे, दूसरों को पकड़कर कहीं ना कहीं गुमराह जनता को किया जा रहा है। ये तो गृह विभाग की हालत है। ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग धंधा गृह विभाग में खुला हुआ है। 24 घंटे पहले अधिकारी कहीं जाता है, उसके 4 दिन बाद फिर अधिकारी। अरे अधिकारियों के बदलने से हम सिस्टम को नहीं सुधार सकते, किसी को मौका देना पड़ेगा। अब हम नगरीय प्रशासन की बात कर ले। भोपाल राजधानी के अंदर आज आप देखिए कि लालघाटी का ब्रिज जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, वो पहले बना, उस पर चालू हुआ, फिर वो रोका गया। आज भोपाल के कई ब्रिजों को देख लीजिए, रायसेन में कल एक ब्रिज गिर गया है, कहीं रेलवे का ब्रिज गिर रहा है। भ्रष्टाचार की लगातार पोल खुल रही है और मुख्यमंत्री जी पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी लेके बैठे हैं कि 15-15, 20-20 मिनट का टाइम दिया एक विभाग को कि वो 15 मिनट में समीक्षा कर लेंगे। और मेरे विद्वान साथी आरोप लगा रहे थे कि कांग्रेस की पिछली सरकार को, सक्सेना जी बैठे हैं, योगीराज जी आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और टीवी चैनलों पर व्यूज आप बता दीजिएगा सक्सेना जी को। मुख्यमंत्री जब दिग्विजय सिंह जी थे तो 1-1 महीने की समीक्षा करते थे और उस जिले में जाके कलेक्टर को निर्देश थे कि ग्राम पंचायत पर समीक्षा होगी। जब वो पंचायत मॉडल लेके आए थे तो पंचायत की समीक्षा उसी ग्राम पंचायत में होती थी। ये दिग्विजय सिंह जी करते थे और कमलनाथ जी ने एक पूरा समीक्षा का रोड मैप बनाया था 2 महीने का कि हर विभाग की समीक्षा और हर 24 घंटे और 2-2 दिन होगी, ना कि 15-15, 20-20 मिनट में समीक्षा के नाम पर खाना पूर्ति हो। ये कहीं ना कहीं मैं अपनी बात को विराम देकर ये कहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक विचलित हैं कि सरकार का सब ठीक नहीं चल रहा, भ्रष्टाचार का मुखौटा सरकार लगातार पहने जा रही है, अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, बच्चियों पर बलात्कार और अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं। इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, सरकार उसका मेकओवर कर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। अच्छा प्रकाश जी, ये इन समीक्षाओं से वास्तव में कुछ असर हो रहा है कि नहीं हो रहा, या जो रोड मैप जो बनाए जा रहे हैं, जो बताए जा रहे हैं, वास्तव में उस रोड मैप की दिशा में सरकार सही दिशा में जा पा रही कि नहीं जा पा रही, कि केवल एक समीक्षा कर लें फिर एक उसकी ब्रीफिंग कर दें और किस्सा खत्म? नहीं, अब क्या हकीकत पूछ रहा हूँ, जमीन पे क्या धरातल बता रहा हूँ। मेरे किसी भी पार्टी से कुछ बोला, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। पुरानी सरकार को भी देखा है तो पहले क्या होता था, जब बजट नहीं होते थे सरकारों पे, क्योंकि टैक्सेस नहीं होते थे, गरीबी से देश उठा हुआ है, तो सरकारें क्या करती थी, जो विभाग, अब तो कर्मचारी भी नहीं है तो आप आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे चल रहे हैं। पहले विभागीय जो अलग अलग विभाग होते थे, वो मूल समस्याएं जो समाज की, देश की होती थी,
उसका सर्वे करते थे जमीनी, वहां से निकालते थे कि हमारे अभी मूल समस्याएं क्या हैं, उसमें प्राथमिकताएं क्या हैं। उन प्राथमिकताओं को ध्यान में रख के पंचवर्षीय योजनाएं, उसका टारगेट फिक्स किया जाता था कि इन 5 सालों में हमें ये टारगेट अचीव करना। उस समय के सीमित संसाधनों से होता था, ये देश एकदम से खड़ा नहीं हो गया। तो वो जब पंचवर्षीय, हम मान रहे हैं कि पहले ही भ्रष्टाचार रहा होगा और अब तो कारपोरेटीकरण में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगी हैं, तो करप्शन होता रहा होगा, लेकिन योजनाओं में को टारगेटेड रूप से उस पर काम किया जाता था और उसका उन्मूलन किया जाता था, उसकी तरफ उस दिशा में काम करते थे। पूरी तरह सफल होना नहीं होना एक अलग विषय है। आज प्रक्रिया क्या है? आज मुख्यमंत्री जी यदि समीक्षा बैठक कर रहे हैं तो मेरा मतलब यह है कि उनको वो जमीनी फीडबैक कहां से आया है, ठीक बात, वो आउटसोर्स कर्मचारियों या कंपनियों के द्वारा आया, तो सही समस्या का हल निकलेगा कैसे? ठीक बात। एक तो क्या है कि ओरिजिनल फीडबैक मिलना चाहिए और दूसरा है कि जमीन पे होने वाले कार्यों का भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। बहरहाल तीनों ने अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से जो निष्पक्षता से पक्ष रखा, उसके लिए सचिन जी आपका धन्यवाद, अमित जी आपका धन्यवाद, प्रकाश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।